अपोजिशन जमातों की जानिब से असम्बलियों से इस्तीफे दिए जाने के ऐलान पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के रद्द-ए-अमल से लगता है कि इन्हें अभी तक ये यकीन नहीं कि अपोजिशन ऐसा करेगी, क्योंकि खुद उन्होंने भी सन 2014 में कौमी असम्बली से इस्तीफे देने के चंद माह बाद वापस ले लिए थे और फिर पिछले महीनों की तनख्वाहें भी वसूल कर ली थी। अपोजिशन की जानिब से कौमी और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे देने के ऐलान पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बार बार यही रद्द-ए-अमल दे रहे हैं कि अपोजिशन फौरी इस्तीफे दे ताकि खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात करवाए जा सकें। ताहम ऐसा कहते वक्त वो ये भूल जाते हैं कि सन 2014 में जब इन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए थे और कई महीनों तक पार्लियामेंट भी नहीं गए थे, तो तब भी स्पीकर कौमी असम्बली ने ना तो इनके इस्तीफे मंजूर किए थे और ना ही ज़िमनी इलेक्शन का रास्ता अपनाया था। हालांकि तब कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने वाले अरकान की तादाद सिर्फ 34 थी, जबकि PDM के 160 से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। अगर माजी को देखा जाए तो इस दौरान सियासी जमातों ने असम्बलियों से इस्तीफे देने की धमकियाँ तो दी, मगर इस पर अमल दरामद के हवाले से नताइज मुनक़सिम रहे। अगस्त सन 2014 में इमरान खान मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद पहुँचे तो हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए इनके 34 अरकान कौमी असम्बली ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। इमरान खान की हिदायत पर शाह महमूद कुरैशी ने तमाम अरकान के इस्तीफे असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिए। स्पीकर ने तहरीक इंसाफ के अरकान को पैगाम भेजा कि वो फ़र्दन आकर अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करें, लेकिन कोई भी रुकन स्पीकर के पास पेश ना हुआ। चंद दिन गुजरे कि जावेद हाशमी को पार्टी क़यादत से इख्तलाफात हुए। वो कंटेनर से उतरे, कौमी असम्बली पहुँचे और धुआंधार तकरीर की। उन्होंने असम्बली से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया और स्पीकर चैम्बर जाकर अपने इस्तीफ़े की तस्दीक की और ज़िमनी इंतखाब लड़ने मुल्तान चले गए। लेकिन उनसे धोखा हो गया, क्योंकि बाद में इमरान खान समेत 33 PTI अरकान ने अपने इस्तीफ़े वापस ले लिए और तनख्वाह और अलाउंस भी वसूल कर लिए और बाद अज़ां जावेद हाशमी की छोड़ी हुई नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार आमिर डोगर कामयाब होकर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए। अब तहरीक इंसाफ हुकूमत में और मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें अपोजिशन का हिस्सा हैं। इन जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने फैसला किया है कि वो असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होंगे। तमाम अपोजिशन जमातों ने अरकान को अपने इस्तीफ़े अपने अपने पार्टी सरबराह के पास जमा कराने का कह दिया है, जिसके बाद मुतादिद अरकान के इस्तीफ़े सामने आ रहे हैं, जिनमें अक्सरियत नून लीगी अरकान की है। कौमी असम्बली के साबिक एडिशनल सेक्रेटरी ताहिर हनफी के मुताबिक पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में इस्तीफ़ों की सियासत का मकसद गैलरियों से खेलना और हुकूमत पर दबाव डालना होता है। इस वक्त अपोजिशन जमातें अपनी अपनी सफ़ों से वफादार साथी तलाश कर रही हैं कि कौन कौन पार्टी की आदत के पास इस्तीफ़े जमा कराता है। इनके मुताबिक ज़ाहिर लग रहा है कि अपोजिशन जमातें मुस्ताफ़ी हो रही हैं, लेकिन पार्लिमानी कवायद की रोशनी में इस्तीफ़ा पार्टी की आदत के पास नहीं बल्कि मुतालिका असम्बली के स्पीकर के पास जमा कराना होता है, जो मुस्ताफ़ी रुकन से तस्दीक करने के बाद कि इसने इस्तीफ़ा किसी दबाव के तहत तो नहीं दिया, फिर ही कबूल कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़े स्पीकर के पास पहुँच भी गए तो स्पीकर फ़र्दन तस्दीक का पाबंद है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी इस्तीफ़ा भेज दे तो उसका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया जाए। अपोजिशन के इस्तीफ़ों से आईनी तौर पर असम्बली को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ से सन 2014 में इस्तीफ़े मंजूर ना करने का कहा गया था, इस बार भी वहीं से ऐसा ही पैगाम आएगा। सन 2014 में तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्तीफ़े जमा कराए जाने के बाद हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के ज़रिए इस्तीफ़े वापस लेने का कहा जाता रहा। इसके बावजूद हुकूमती इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से हुकूमत पर इस्तीफ़े मंजूर करने के लिए भी दबाव डाला गया, ताहम नून लीग की हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। दूसरी जानिब इमरान खान बारहा ये कह चुके हैं कि अगर अपोजिशन मुस्ताफ़ी होती है तो खाली होने वाले हल्कों में फ़ौरी ज़िमनी इंतखाबात करा दिए जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत के लिए इतने बड़े पैमाने पर ज़िमनी इंतखाब कराना मुमकिन होगा? अगर इस वक्त पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में नंबर गेम को सामने रखा जाए तो PDM का तमाम अरकान के मुस्ताफ़ी होने की सूरत में कुल 1090 नशिस्तों में से 470 नशिस्तें खाली होने का इम्कान है। इस वक्त तमाम असम्बलियों में से PDM की जमातों में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 255 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात है। पीपल्स पार्टी के पास 163, जबकि JUI फे की 42 नशिस्तें हैं। ANP 17, BNP मेंगल 14, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी 1, जबकि PTM की भी 2 नशिस्तें हैं। पीपल्स पार्टी के सिंध असम्बली और PTM की जानिब से कौमी असम्बली की दोनों नशिस्तों से मुस्ताफ़ी होने का ताहाल फैसला सामने नहीं आया। माजी में इतनी बड़ी तादाद में असम्बलियों से कभी इस्तीफ़े सामने नहीं आए। सन 2007 में अपोजिशन इत्तेहाद APDM की जानिब से कौमी असम्बली में 86 इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली को पेश किए गए थे, जबकि पंजाब में 46, बलोचिस्तान में 25 और सिंध में 7 अरकान सूबाई असम्बली ने इस्तीफ़े दिए थे। इसी तरह मुख्तलिफ अदवार में सूबाई असम्बलियों से भी इज्तिमाई इस्तीफ़े सामने आते रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक वो इस्तीफ़े अमूमन ऐसे वक्त में दिए जाते थे जब आम इंतखाबात में बहुत कलील वक्त बाकी होता था। जैसे सन 2007 में APDM के इस्तीफ़े 2 अक्टूबर को दिए गए, जबकि 15 नवंबर को असम्बली की मुद्दत पूरी हो रही थी। इस तरह ज़िमनी इंतखाबात के लिए आईनी वक्त 60 दिन भी बाकी नहीं थे। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कभी नहीं हुआ कि इज्तिमाई इस्तीफ़े सामने आए हों और इन पर ज़िमनी इंतखाबात कराए गए हों।
आईनी तौर पर तो इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि खाली होने वाली किसी भी नशिस्त पर इंतखाबात कराए, ताहम इस तरह के इस्तीफे आईनी से ज़्यादा सियासी मसला बनते हैं। अगर अपोजिशन असम्बलियों से इस्तीफे देकर ज़िमनी इंतखाब का बाइकआउट कर दे तो फिर आलमी सतह पर न सिर्फ इंतखाबात बल्कि असम्बलियों की साख पर भी सवालात उठने लगते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।